नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक दिल को दहला देने वाले वाक़ा के बारे में जो बांडीपुरा से सामने आया है, जहां पर एक 26 साल लड़की ने अपने आप को फांसी लगाई है। पूरा मामला क्या है ये आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन किराम, आप लोग तो जानते हैं कि आज खुशी का दिन है, पूरे हिंदुस्तान में खुशी मनाई जा रही है, ईद का दिन है, ईद उल अज़हा है और सभी लोगों में इस वक्त खुशी है। और यही खुशी जो है ये इस फैमिली पे मातम में तब्दील हो गई है, जहां पर बांडीपुरा में एक लड़की ने 26 साल लड़की ने अपने आप को फांसी लगाई है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिर इसने ये फांसी क्यों लगाई है, इसने ये सुसाइड क्यों किया है। जब फैमिली को ये बात पता चली कि इस लड़की ने सुसाइड की है, इसकी बॉडी जो है वो उसी के रूम में लटकाई हुई पाई। जी हाँ नाज़रीन किराम, जब फैमिली ने सुबह देखा, फैमिली जब सुबह उठी, उन लोगों ने भी यही सोचा, खुशी खुशी यही सोचा होगा कि चलिए हम अपनी बेटी जो है हम उसको बुलाएंगे, क्योंकि ईद का दिन है, खुशी का दिन है। फैमिली जो है वो यही सोच रही थी कि आज हम बच्चों के साथ खुशी खुशी ईद मनाएंगे। उन्हें क्या पता कि ये ईद जो है, ये ईद की खुशी जो है ये मातम में तब्दील हो जाएगी। नाज़रीन किराम, जब फैमिली उठी, सुबह जब फैमिली उठी, वो अपनी बेटी को बुलाने के लिए गई। जब बेटी के रूम में पूछी तो वहाँ पर दरवाज़ा कोई खोलता ही नहीं था। तो जब बहुत देर से दरवाज़ा खोला नहीं गया तो फैमिली बहुत परेशान हुई है, आखिर हमारी बेटी जो है ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। तो जब दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ पर वो उनकी बेटी जो है वो 26 साल लड़की जो है वो फांसी से लटकाई हुई थी, अपने ही रूम में वो फांसी से लटकाई हुई थी। जब फैमिली ने ये देखा तो फैमिली ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस से राबिता किया। तो पुलिस जब स्पॉट पर पहुंची, पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू किया। तो फिलहाल पुलिस तहकीकात कर रही है और क्या कुछ सामने आ जाएगा वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये नहीं पता चला है कि आखिर इसने अपने आप को फांसी क्यों दी है, किस वजह से दी है। इस वक्त की शॉकिंग अपडेट है जो बांडीपुरा से निकल के आ रही है। आप लोगों को बार बार यही बात कह रहा हूँ कि मेहरबानी करके अगर आपको कोई भी टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, या आपको कोई थ्रेट्स दे रहा हो, या आपके साथ कोई भी मामला पेश आया हो, तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। अपनी फैमिली को बताओ मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, कोई मुझे धमका रहा है, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर आप फैमिली को नहीं बोल सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अपने दोस्तों से कहो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप हमारे फैमिली को बता दीजिए कि आपका बेटा जो है या आपकी बेटी जो है उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, प्लीज़ इसको हेल्प करो। अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हो, कम से कम उससे तो शेयर कर सकते हो जिससे आप अपने दिल की बातें बता रहे हो। खुदा के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके ऐसा ना करें। चाहे आपको कोई भी टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको ब्लैकमेल कोई क्यों ना कर रहा हो, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, या चाहे उसके साथ शेयर करो जिससे आप अपने दिल की बातें बता रहे हो। खुदा के लिए अपने सीने के अंदर मत रखो। आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो ऑनलाइन रिपोर्ट भी आप कर सकते हो पुलिस के साथ। पुलिस का हेल्प आप मांग सकते हो। पुलिस किस लिए बैठी है, प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने दिल में मत दबाए रखें। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़रूर अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। अगर इन लोगों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हो, कम से कम पुलिस के साथ। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हमारे लिए अलर्ट होते हैं, 24 घंटे हमारे लिए एक्टिव होते हैं। उन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, वो ऐसे केसेस जो है वो 24 घंटों में ऐसे केसेस जो है वो सॉल्व करते हैं। चले नाजरीन, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन मुदस्सिर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।